कश्मीरी पंडित और गवर्नमेंट दावा करते हैं कि वहां पर कश्मीर में हालात ठीक है। और आप देखो, खासकर इन 7 सालों में जो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वहां पर 5 से इन 7 सालों में किलिंग हो रही। और बच्चों के माँ बाप परेशान हैं। वो बेचारे जो बच्चे पीएम पैकेज में लगे हैं वो कश्मीर में परेशान हैं। गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट नहीं किया उनने। आप देखो कि अभी तक 4000 बच्चे हैं वहां पर, 4000 बच्चों के लिए वहां पर उनने ट्रेंच कैंप जो कमरे उनके बनाने थे वहां पर अभी तक नहीं बने। और जो इस वक्त बच्चे हैं और 2000 बच्चे परसों बेचारे क्लास 4 लगे हैं। और ये देखो कि गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है इसमें। क्लास 4 का बच्चा ये डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट का पोस्ट होता है। जो पहलगाम का बच्चा है इसको इनने कुपवारा में भेज दिया। जो कुपवारा का बच्चा है इनने इनको पहलगाम में भेज दिया। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, जब तक कश्मीर में हालात ठीक नहीं हो जाएंगे, जो हमारे बच्चे हैं वहां पर पीएम पैकेज के, उनको यहां पर जम्मू में वापस बुलाया जाए। और जब तक कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे तब तक उन पीएम पैकेज के जो बच्चे हैं वहां पर उनको यहां जम्मू में बहुत जगह है, बहुत डिपार्टमेंट है जहां पर उनका काम लिया जाए। और जो इस वक्त गवर्नमेंट है बिल्कुल फेल है। कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया इनने, खाली ये खुदला वादा करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर बिल्कुल हम यही इस वक्त उन बच्चों को भी हम गुजारिश करते हैं जो वहां पर इस वक्त बैठे हैं, उनको हम बहुत सकता हम वहां पर हम उनको कहते हैं कि आप इधर आए। सारे जितने भी वहां पर बच्चे हैं वो जमा आए। और जब तक कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक वो यहां पर ही अपना काम करेंगे। यहां पर मैं सबों को गुजारिश करता हूं, यहां पर भी बहुत लोग रहते हैं जिनके बच्चे कश्मीर में हैं, वो मेहरबानी करके यहां पर मंदिर के पास आ जाए। मेहरबानी करके जिनके बच्चे कश्मीर में हैं या जिनके बच्चे कश्मीर में नहीं हैं, ये कम्युनिटी का सवाल है, ये कश्मीरी पंडितों का सवाल है। और मेहरबानी करके यहां पर आइए। और मैं दोबारा यही कहूंगा कि बिल्कुल सरकार फेल है कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेशन करने में, बिल्कुल सरकार फेल है। अगर आज ऊटानगर में रहने वाले बाहर नहीं निकले तो ये कश्मीरियत पे शर्म की बात है। और फैमिली पे तस्वीरें हम आपको बता दें, अपने बच्चों को कश्मीर भेज रहे हैं और वहाँ पे कैंप से दिखा रहे हैं। यहाँ पर दी जाए जब कश्मीरी हिंदू पंडित जो है वो काफी गुस्साए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। हम सारे इकट्ठे हैं, आतंकियों ने हत्या कर दी थी तहसील कार्यालय में जाकर। इसके बाद से ये सारे लोग जो है वो काफी गुस्साए हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि कब तक ये घटनाएं जो है वो होती रहेगी और कब तक बेगुनाह लोगों का खून जो है वो बहाया जाएगा। भाजपा से ये लोग काफी नाराज हैं और ये लोग यहाँ पर भाजपा हाय हाय के नारा लगा। कल ये तोड़ेगा भी और ये फोड़ेगा भी। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे बाहर आ जाइए और इस प्रोटेस्ट में अपना अपना सहयोग दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं हेलो मुझे शर्म आती है कि जब मोदी साहब यहाँ आए थे, आपको बताऊं, गवर्नमेंट बनाई थी, इस वक्त हम कैंप में हैं और कल राहुल भट्ट की तहसील कार्यालय में, बड़गांव में तहसील कार्यालय में आतंकी घुसते हैं और वहां पर जाकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद से ही विरोध प्रदर्शन जो है वो हिंदू पंडितों की तरफ से किए जा रहे हैं। रोडों
ब्लॉक करके भी प्रदर्शन हो रहे हैं और इस समय कैंप में प्रदर्शन हो रहे हैं। काफी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस तरफ कैंप की तरफ आप तस्वीरें देखें तो काफी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर अब इकट्ठे हो रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सवाल भी उठा रहे हैं कि कब तक घाटी के अंदर बेकसूर लोगों का खून जो है वो बहाया जाएगा। कहते हैं कि इतना भी किसी को मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए, और जब डर खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है वो धीरे धीरे अब आतंकवादियों को भी समझ आ रहा होगा, उनके आकाओं को भी समझ आ रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी ये लोग इनको कोई बात शर्म नहीं है और ये कोई ना कोई ऐसी घटना हर रोज करते रहते हैं जिससे डर और खौफ का माहौल जो है वो बनाया जाए। प्राइवेट जगहों पर रह रहे हैं, उनकी हर एक इंफॉर्मेशन मिल्टन टू के पास जाती है। मिल्टन अपनी मर्जी से अपनी इतना शौक प्यार करके आराम से जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, घुस जाते हैं, 2 बंदे बंदूक लेके और ब्लैक रेंज पे गोली मार के निकल जाते हैं। मुझे बताइए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहां क्या कर रहा था, सिक्योरिटी कहां थी, और ये पिन पॉइंट करके कश्मीरी को ही क्यों चुना गया? इसका मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर है। और शर्म आती है ये कहते हुए कि 370 के बाद ही नॉर्मल हालात हो रहे हैं, हो चुके हैं, जो ये बड़े बड़े दावा करते हैं। अमित शाह जो हमारा केयर टेकर है, शर्म आनी चाहिए उसको। आज तक किसी के मरने पे भी कोई एक शब्द बोला हो? घुमंड इतना घुमंड जाए सही नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट को भी हमारी आह लग गई थी, देखिए कहां से कहां पहुंच गए। और ये अगर आह लगती है ना तो बहुत दूर तक जाएगी हमारी आह। हम मजलूम हैं, हम सताए हुए हैं, हमें वहां के मिलिटेंटों ने सताया है, उसके बाद गवर्नमेंट ने सताया है, उसके बाद जिस गवर्नमेंट से हमें बड़ी आशाएं थी वो गवर्नमेंट भी हमें सता रही है। मुझे अब ये लग रहा है कि हम शायद बिना बात के, बिना बेसिक जो केयर टेकर हमारा है वो शायद कहीं कोमा में चला गया। अमित शाह की बात कर रहा हूं, मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं कि वो केयर टेकर होने के बावजूद भी एक शब्द नहीं बोलता, सिर्फ पॉलिटिक्स खेलता है हमारे बंधुओं को लेके। बाकी जब जब भी कहीं इलेक्शन होता है कश्मीर का मुद्दा होकर लेके जाते हैं और एक्सप्लॉयटेशन होती है, और एक्सप्लॉयटेशन के बाद वोट लेते हैं, वहां मेजॉरिटी आती है और फिर दोबारा हमारे लिए प्रोग्राम बनाते हैं कब इनको बनवाना है और कब इनको वो क्या कहते हैं लड्डू दिखाने हैं। लेकिन वो भी दूर से बदकिस्मती हमारी है। 32 साल से हम गुजर रहे और समाधान कोई नहीं। जबकि मैनिफेस्टो की चीजें होती हैं फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं होती है, और जगहों पे होती हैं हमारे लिए नहीं होती। ऐसा लग रहा हमारे लिए कोई नहीं पैदा हुआ, हमें शर्म आती है। और एक मुझे ये बताओ भाजपा से क्यों नाराज हैं आप? भाजपा से नाराज है, देखिए ना आज करंट गवर्नमेंट उनकी है इधर साइड बेसिकली क्या है कि देखिए हमें किसी से, पहली बात तो हम पॉलिटिक्स खेलना नहीं चाहते, पॉलिटिक्स हमारा मतलब ही नहीं है। हम तो सताए हुए लोग हैं, 32 साल से सताए हुए हैं। तो हमारा ये है कि देखिए क्योंकि जो जवाबदेही बनती है करंट गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो हमें तो शिकवा रहेगा उनसे। ठीक है ना, जब भी कोई गवर्नमेंट आई है, चाहे वो अपना क्या बोलते हैं वो राजपूत थे, जो भी है, उस वक्त जिस वक्त हमारा पलायन हुआ था तो उस वक्त मुफ्ती सईद होम मिनिस्टर थे। अब देखिए उसने क्या किया, 86 में राइट्स हुए थे कश्मीर में, तो उसके पीछे भी उन्हीं का हाथ। मैं आई विटनेस हूँ, उस वक्त आई विटनेस हूँ। मेरे सामने की बात है, मेरे मोहल्ले में, बेसिकली मैं सोपोर से हूँ, मेरे मोहल्ले में एक हमारे बुजुर्ग थे, उनकी 6 बेटियां थी, भगवान कसम बता रहा हूँ। उसने जो पेठा होता है, पेठे के जो पत्ते होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उसके नीचे छुपा दिया उनको। वो भी देखा मैंने, मंदिर जलाए वो भी देखा हमने। उसके बाद वहां से निकलने के बाद कहीं ना कहीं सोचा कि समाधान हो। और दूसरी बात ये बताऊंगा कि हम रियली थैंकफुल टू जम्मूटीज जिन्होंने हमें उस वक्त शरण दिया।
मैं कहता हूं कि मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनने उस वक्त हमारा साथ दिया जब हमारे साथ गवर्नमेंट भी नहीं थी। यहां जम्मू के लोगों ने हमें अकोमोडेट करा, अपने बच्चों को बाहर निकाला, बेडरूम खाली कर दिया, हमें बिठाया। ये चीज हम कभी नहीं भूल सकते। तो अब बात आती है, मुद्दा जो है कि हम बीजेपी से क्यों नाराज है। हमें बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी से हमें क्या लेना है? हमें तो वो चाहिए ना जो हमारा समाधान करे। हम ये नहीं कहते कि भाई हमें जाके मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दो। हम कहते हैं कि जो लिवलीहुड है, जैसे बच्चे को अभी आपने एक शगुफा दिया, मतलब एक लड्डू दिया कि आप जाके ये नौकरी करो जी, श्रीनगर में जाके करो, और ये पहला स्टेप होगा रिटर्न पैकेज का। यहां तक भी ठीक है, क्योंकि मजबूरी थी। बच्चा पढ़ा लिखा है, पेरेंट्स को पालना है, जिन्होंने अपना पेट काट के उनको पढ़ाया लिखाया, अब इसका बच्चे का फर्ज बनता है कि उसको खिलाए पिलाए। लेकिन बदकिस्मती से वहां खड़ा करके मिलिटेंट के बीच में रखा, और अब ये हालत है कि उनका जब भी जी चाहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो घर में बैठा हो, किराए के मकान में बैठा हो, वो मंदिर में बैठा हो, वो मस्जिद में बैठा हो, वो कहीं पे भी। ये मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान भी मारे जाते हैं। ये नहीं कि मैं कश्मीरी हिंदू बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान भी मारे जाते हैं, सिख भी। और रिसेंटली आपने देखा होगा मेहरा साहब की डेथ हो गई थी, बेचारी की, वो लेडी जो सरदार लड़की थी उसकी डेथ हो गई थी। और अभी राहुल भट्ट तो आई है, और अच्छा एक कांस्टेबल है, उसको भी गोली मारी गई। मेरा ये तात्पर्य कभी नहीं है कि मैं इसको वो डिफ्रेंशिएट करूँ रिलीजियस बेस पे ना। ये बेसिकली ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है प्रो इंडिया और अगेंस्ट इंडिया। तो ये वही लड़ाई है। और इन्होंने हमें, ठीक है हम वतन के लिए मरने के लिए तैयार हैं जी, लेकिन या तो आप हमें बंदूक दे दो यार, हम भी तो करें। क्यों हम वो कुत्ते की मौत मरे? हमें बंदूक दे। अगर कोई मुझे मारने आता है, अगर वो एक को मुझे मारता है, मैं कम से कम 3 बंदूक को तो मार दूं। कम से कम मेरी जो रूह है वो तो ठंडी हो जाएगी ना। और मेरी जो कम्युनिटी के भाई हैं, जो प्रो इंडियंस हैं, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो प्रो इंडियंस हैं, उनका दिल भी रहा नहीं यार, बंदे ने हिम्मत करके दिखा। ये जो मिलिटेंट्स आते हैं वो कायरू की औलादें हैं, कायरू की औलादें। मैं मतलब ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो कायरू की औलाद है। अगर इनमें दम है तो किसी कश्मीरी हिंदू के साथ, सारे मुसलमान सिख ईसाई जो भी, उसके साथ लड़के दिखाएं। नहीं है इनमें दम, कुत्ते की मौत मरते हैं। जब एनकाउंटर होता तो देखिए उनकी हालत क्या हो जाती है, क्योंकि उनका कोई मोटो है ही नहीं यार। ड्रगिस्ट बन गए हैं, ड्रग खाते हैं, उसके बाद में उसके इन्फ्लुएंस में जाते हैं, गोलियां चलाते हैं, जबकि कोई मुद्दा नहीं, मकसद नहीं। जिस चीज के पीछे घूम रहे हैं, सो कॉल्ड पाकिस्तान, वो तो क्या कहते हैं, वो कंगाल बन चुका है। उसका वजूद खत्म होने, शायद वो भी अब जैसे श्रीलंका में हुआ था, शायद उधर भी ऐसा हो जाए। तो मतलब ये इनको भी ये पता है, ये नहीं कि उनको नहीं पता, लेकिन उनको ये है कि उनको मारना है, नशा करके उनको मारना है। लेकिन मुझे उनका तो काम है, वो करेंगे उनका। लेकिन हमें दुख है कि हमारा सेंटर कहाँ है, होम मिनिस्ट्री कहाँ है? इतना अरबों खरबों रुपया खर्च होता है सिक्योरिटी पे, क्यों? सरकारी दफ्तर में, अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये तो मैं कहता हूँ, ये अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में बंदा बैठा है कुर्सी पे, सिक्योरिटी भी तो होगी वहां पे, सिक्योरिटी। तो ये लैप्स कहाँ हुई? मेरे हिसाब से सीधा ऑर्डर आना चाहिए कि भाई जो वहां एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर था उसको टर्मिनेट करो। मैं टर्मिनेट की बात कर रहा हूं, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दो, चौराहे पर पहले उसी को चौराहे पर, और फिर कमीशन बिठाओ कि ऐसा क्यों हुआ, जो सिक्योरिटी उन्होंने रखी थी वहां पे वो कहां गई, लैप्स क्यों हो गया ऑफिस में जाके बंदा। दूसरी बात, अब यहां पे हम सारे कहते हैं कि जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो बाहर आ जाए, वो इधर आ जाए, जम्मू में आ जाए। मुझे एक बात बताइए, लास्ट टाइम जब वो मेहरा साहब की डेथ हुई थी और वो सरदार लेडी की डेथ हुई थी, मुझे बताइए, मुझे अब भी ऑन रिकॉर्ड है, हमारे कमिश्नर साहब है जो नोडल ऑफिसर है, ये इज अ ब्रिज बिटवीन कश्मीरी कम्युनिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही है। जी जी। वो बोलता है कि इनको बहाना चाहिए वहां से भागने का। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कहता, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो भी अशोक कुमार पंडिता की बाइटें हैं उसमें एक वो निकलेगी उसमें कि भाई ये इनको बहाना चाहिए,
मुझे बताइए, अगर उसका बेटा होता वहां पे तो ये बोलता? जिसका बच्चा, जवान बच्चा मरा है, जवान बच्चा मरा है, वो कहां जाएगा? एक इकलौता बच्चा है, रोजी रोटी का इसी पे था। फिर एक बहू है जो अभी छोटी है, उसके पति की डेथ हो गई, वो कहां जाएगी? एक बच्चा है जिसने सही ढंग से अपने बाप का प्यार भी नहीं देखा और उस प्यार से उसको सबक बाहर कर दिया। शर्म आनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप कहते हो ना बीजेपी को, मैं वही बार बार बता रहा हूँ कि अगर सेंटर में कोई और ही गवर्नमेंट होती तो शायद हम उनके खिलाफ ही बोलते हैं। और मैनिफेस्टो में रखा है कि कश्मीरियों का हम समाधान करेंगे और फूल प्रूफ समाधान करेंगे। 8 साल हुए, अब नया इलेक्शन आएगा, नए एक्सपर्ट। और सबसे बड़ी बात है जो उनने यहाँ रखे हैं हमारे चमचे अपने, उन पे मैं क्या बताऊं। मैं हर रोज नई नई कोई प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, समाधान के बजाय कोई नई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो ये इसीलिए ये हम लोगों को एक अगर रोष है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कोई मतलब नहीं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, उससे हमारा। थैंक यू। तो काफ़ी गुस्साए हैं ये लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट से, भाजपा से भी गुस्साए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो समाधान ज़रूर निकालेंगे। उस तरह तस्वीरें दिखाने ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि वो समाधान निकालेंगे, लेकिन समाधान निकल नहीं रहा। और हर कुछ दिनों के बाद एक हिंदू कश्मीरी पंडित या जो देशभक्त लोग हैं कश्मीर के अंदर, उनकी आतंकी जान ले लेते हैं और उसी की वजह से ये लोग गुस्सा हैं, नाराज़ हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं।